फाइनल था और पहले चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और पाकिस्तान होस्ट था, वो कि मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहे, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया। दोस्तों, हम सबको पता है कि कल चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला था और भारत ने न्यूजीलैंड को पेल दिया, चैंपियन ट्रॉफी को जीत लिया। लेकिन पाकिस्तानियों में अभी भी जो है इसके लिए विवाद छिड़ा हुआ है। वो जय शाह को जो है वो कोस रहे हैं, क्योंकि जय शाह ने पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, जो होस्टिंग नेशन था पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का, तो उसके जो कार्यकर्ता थे उनको स्टेज पर नहीं बुलाया गया, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला था और भारत ने उसे जीत लिया। तो चैंपियन ट्रॉफी के वितरण के समय जो है स्टेज पर भी जो है होस्टिंग नेशन को बुलाया जाता है, उनके कार्यकर्ता को। तो इस पर जो है पाकिस्तानी को क्या रिएक्शन है हम जानेंगे, तो वीडियो पर एंड तक दोस्तों बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चीज मैंने ऐसी नोटिस की जो मैं चाहूंगा कि नसीम भाई से पूछूं। नसीम भाई, आज फाइनल था और पहले चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और पाकिस्तान होस्ट था, वो कि मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है? इज्जत तो तुम लोगों की वैसे भी नहीं, भिखारियों की यार। लेकिन मोटा भाई ने इसलिए भी नहीं बुलाया होगा, क्या पता यार, तुम लोग बम ही फोड़ देते, चैंपियन ट्रॉफी का जो जश्न था उसे जो मातम में बदल देते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहे, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। देखिए, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई जय शाह साहब दुबई में तो बैठ के मैच देख रहे हैं इंडियन टीम के। अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो नहीं है, अब तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। आपको पाकिस्तान को भी उसी आंख से देखना चाहिए जिस तरह आप बाकियों को देख रहे हैं। मोटा भाई ने जो किया है तो उसे पाकिस्तानी बोल नहीं पा रहे भाई, क्योंकि मोटा भाई के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो इंडिया को जो है ज्यादा चेयर कर रहे हैं। वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो यहाँ पर दुबई में इंडिया के मैच देख रहे हैं। भाई, मैच नहीं देखेगा इंडिया के, वो इंडियंस है, इंडिया के मैच नहीं देखेगा, इंडिया को चेयर नहीं करेगा, पाकिस्तान को चेयर करेगा, तुम्हारी तरह न्यूजीलैंड को चेयर करेगा, ऑस्ट्रेलिया को चेयर करेगा, और जब सभी हार जाएं तो फिर मातम मनाने लगेगा। लेकिन यहाँ पे उनके आईसीसी का सरबराह बनने के बाद जो एक चीज सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। सोर्सेस से मैंने बड़ी जानने की कोशिश की, दुबई में भी कॉल की मैंने। एक हमारे दोस्त है, फोटोग्राफर है नासिर, जिनके कोहली भी उनकी शर्ट के ऊपर साइन वगैरह कर रहे थे। बड़ी काफी लोगों से जानने की कोशिश की कि हमारे लोग क्यों नहीं दिखाई दिए स्टेज के ऊपर। मुझे तो भाई यही लग रहा है कि पाकिस्तानी जो है दुबई में ऊँट ना चराने लगे हों, या फिर किसी शेख के वहाँ जो बकरियां चराने का काम करने लगे हों। ये तो लाजमी है, क्योंकि भाई फाइनल और सेमीफाइनल दुबई में हुए थे भारत के मैच, और वैसे भी पीसीबी घाटे में चल रहा। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो यही सोच रहे होंगे, यार कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर अहमद, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी, वो दुबई में मौजूद थे, वो ग्राउंड में मौजूद थे। लेकिन जय शाह साहब को शायद उनको स्टेज पे मधु करना गवारा नहीं हुआ। ये कहां से आगे खड़े हुए? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ एक आईसीसी का अध्यक्ष और कहाँ पीसीबी भिखारी क्रिकेट का अध्यक्ष। तो कहाँ यार उसे खड़ा करते, बेइज्जती होती ना अपनी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियत होगी, मोहसिन नकवी साहब शायद नहीं पहुंच सके होंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक टॉप ऑफिसर और जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे इस चैंपियंस ट्रॉफी के, वो वहां पे मौजूद थे। और मैं ये आईसीसी से मैं बिल्कुल मुझे जरा इसी ब्रेक के अंदर ही कुछ मैंने चीजें पता की आपके सामने, तो मुझे पता चली। मैं राज से बात करूंगा, मैं मैरी से बात करूंगा, जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव है, कि ऐसी क्या वजह थी कि आपने जो है वो समीर अहमद, अच्छा चलिए समीर अहमद सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, एट द सेम टाइम ही इज द टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। टूर्नामेंट डायरेक्टर माने होते हैं टूर्नामेंट का हेड, टूर्नामेंट का नसीम सरबराह। शाह का बयान सुनकर भारतीय फैंस और जैसा यही कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे आमिर खान जी? अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस टूर्नामेंट को आईसीसी जरूर कराना था, लेकिन पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का डायरेक्टर जो मेजबान मुल्क है उसने समीर अहमद को नॉमिनेट किया था, जो सीईओ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन इसके बावजूद उनको नहीं बुलाया गया। तो समीर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? मेरे ख्याल ये जय शाह साहब से। लेकिन यहाँ पे वो जो पाकिस्तान दुश्मनी जय शाह की दिखाई देती है ना, जो हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जय शाह, वो यहाँ भी दिखाई दी। और अब मेजबान मुल्क, अरे आज तो जीत गए हो भाई, आज तो अच्छा। तुम लोगों ने अभी तक हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे यार? तुम लोग बयानबाजी करते आ रहे हो, दुबई में एडवांटेज, इंडिया को एडवांटेज, इंडिया एडवांटेज, अभी तक यही एजेंडा चलाते आ रहे थे। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर सभी को समर्थन किया, लेकिन जब हम जीत गए तब भी भिंडा रो न रो रहे हो।
हमारे नेताओं ने बयानबाजी नहीं की, वो बयानबाजी नहीं करते, वो करके दिखाते। वो दिखा दिया तुम्हारी औकात कितनी है। बिना तुम्हारी होस्टिंग नेशन होते हुए भी तुमको स्टेज पर नहीं बुलाया। इतनी बड़ी बेइज्जती कोई कर सकता है? मजाक है ये जैसा ही कर सकता है भाई। तो अब आप इंडिया के जय शाह साहब का, मैं इंडिया की आवाम को नहीं कहूंगा, इंडिया के जो जय शाह साहब है उनका बुक्स देखे, उनका कीना देखे, एक तो उनकी शक्ल देखते वैसे मुझे तरस पता नहीं क्यों आने लगता है। शक्ल से इंतहाई पोले से नहीं होते, पोले बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दुनिया का सबसे मजलूम आदमी बेचारा कोई बैठा हुआ है, लेकिन उनका कीना देखे, उनके दिल में बुक्स देखे, भाई तुम जीत गए, ले जाओ यार चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन नहीं, अगर मेरे पास पावर है तो मैं ये हरकतें करूंगा और अपनी मूवीज में, अपने ड्रामों में पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी करते हैं। जय शाह साहब आपके पास डेजिग्नेशन बहुत बड़ी है, लेकिन आवाज भी बहुत छोटे हैं, आपके लिए बस इतना काफी अबे है। वो जय शाह ने जो है जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि तुम पाकिस्तानियों की सोच छोटी है। तुम लोगों ने अभी तक भारत को कितना क्रिटिसाइज किया। वो एक ही पिच पर खेल रहे हैं, एक ही पिच पर खेल रहे हैं, उनकी पिच जो है जानी समझी पिच बदल देते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं मिला तो जय शाह को कोस रहे हो भाई। तुम भिखारियों के लिए यही सजा काफी थी, इसीलिए जय शाह ने स्टेज पर नहीं बुलाया। तो तुम्हारे लोगों का रोना लाजमी था, क्योंकि जैसा जानते थे हम बयानबाजी नहीं करते यार, तुम्हारे लोगों की मुंह नहीं लगते, तुम लोग बकचोद हो, इसीलिए हमने वो करके दिखा दिया। कहते नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समीर अहमद को, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब नहीं जा सके थे, तो समीर अहमद साहब को भेजे इसलिए ताकि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मेजबान मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मेजबान तो कहीं दिखाई नहीं दिया, ना तो टीम दिखाई दी, ना फिर बोर्ड दिखाई दिया। तो कहीं दिखाई नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोहली बड़ा प्लेयर भी है, बड़ा इंसान भी है, तो जय शाह साहब बड़ी डेजिग्नेशन तो रखते हैं, लेकिन आदमी बहुत छोटे। ये मैं अभी इधर लिख के एक साइन भी कर दूं कि जय शाह साहब बहुत छोटे आदमी हैं। पर हमारी एक ही चीज मौजूद थी और वो थे वो व्हाइट कोट्स। हाँ, बस व्हाइट कोट से बाकी जो इधर से उधर चले हाँ, गए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जय शाह साहब की हरकतों से क्या पड़ रहा है। छोटे आदमियों की छोटी छोटी हरकतें होती हैं। वो कहते हैं ना कि जब छोटे आदमी को बड़ी चीज मिल जाए ना तो वो अपनी फिर औकात दिखाने लगता है। तो आप मतलब तुम लोग ये कह रहे हो कि छोटे आदमी को बड़ी चीज मिल जाए। अरे तुम पाकिस्तानियों को, भिखारियों को कुछ मिल जाए तो हो सकता है पागल हो जाओ। बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है कि दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड को खरीद सकता है, तो आईसीसी की औकात क्या है उसके आगे? आईसीसी बीसीसीआई जो है कहेगा वही होगा भाई। रॉजर बिनी के जो है वो उनके कोर्ट पे ना रहे, उनके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहां पर मौजूद है। मकसद है कि उन्होंने बता दिया कि व्हाट आईसीसी इज नाउ ओनली बीसीसीआई। बिल्कुल जी, वही होल्ड करते हुए दिखाई। मतलब तुम पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए कि यार जैसा इंडियन है और वो बीसीसीआई का हेड था, अब वो आईसीसी का हेड है, तो इंडिया ही बीसीसीआई है और इंडिया ही आईसीसी है। इंडिया ही क्रिकेट का बाप है और तुम्हारा बाप तो इंडिया है ही, तुम मानो या ना मानो, लेकिन बाप ही हम ही हैं तुम्हारे। और बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेजिग्नेशन बड़ी होने से कुछ नहीं होता। कभी कहते हैं अल्लाह गंजे को नाखून ना दे, कभी अल्लाह नाखून गंजे दिए को जा रहे हैं, नाखून बुलाए जा दे रहे हैं। या ना दे, लेकिन आईसीसी तुम लोगों को कभी भी किसी टूर्नामेंट की होस्टिंग ना दे, क्योंकि तुम लोगों यार हमेशा बेइज्जती करा देते हो। कभी जो है छत से पानी टपकता है, तो कभी स्टेडियम में जो लाइट नहीं अच्छे लगते, मतलब कुछ भी करते हो, दूसरे पर बहुत बयानबाजी करते हो। तुम लोग इसको सुधारो, तब जाके